है ना। चलिए, अभी जस्ट हमने पार्ट मतलब स्टार्ट किया था बट कनेक्शन ब्रेक हो गया किसी वजह से, डोंट नो इशू क्या था। तो आगे कंटिन्यू कर लेंगे हम। ये बी पार्ट है, मतलब लेक्चर नंबर 3 बी आर इसका, उसका पार्ट बी है। इसका पार्ट ए भी है जिसमें हमने रिवीजन ली है, राइट। वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं। और सर जी क्या हाल? बस सब बढ़िया है। खाना वगैरह, खाना वाना हो गया मस्त। आप लोगों का हो गया खाना? चलो लोग ज्वाइन करेंगे, 1 मिनट का टाइम लगता है उसके लिए। नमस्कार नमस्कार। बाकी बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, ऐसा क्या करते हो? कभी मिलते जाओ ऐसे ही। आज कुछ इशू होगा सर्वर में। यहाँ से प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ से मैंने स्पीड चेक किया वाईफाई का वगैरह, वो सब स्टेबल था। बट डोंट नो क्यों हुआ, ये पता नहीं है। हम गरीब बच्चे, यस, गरीब टीचर के गरीब स्टूडेंट्स। चलिए अभी हम, अरे धनंजय भाई कितनी बार वही चीज बोलोगे? अरे क्वेश्चन तो स्टार्ट होने दो। मैंने आपको पहले ही बोला ओवरड्राफ्ट का पॉइंट होगा क्वेश्चन के साथ। आप स्टार्टिंग में देखना लास्ट लेक्चर का, मैंने पहले ही बता दिया कि ये सब चीजें हम इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बोला, तुमने शायद से स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किया है, कि एग्जाम्पल के साथ मैं समझा दूंगा। रुको जरा सब्र करो, इतना ही कह सकता हूं। मतलब आपको अगर एक्सप्लेन करने से समझ में नहीं आया तो मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा ना, वही मैं बोल रहा हूं। बट समझ में आएगा ये 100% है। और अगर मैंने नहीं समझाया देन ऑब्वियसली आई एम रिस्पॉन्सिबल, और वो होने नहीं दूंगा मैं। यस, इसीलिए स्टार्टिंग से ज्वाइन करना होता है तो कंफ्यूजन नहीं होता है। मैं ध्यान रखता हूं क्या चीज पे मुझे फोकस करना है, मैं बोलता भी हूं हमेशा। ठीक है। वो सुनील शेट्टी वाला, तुम मुझे भूल जाओ मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने दूंगा, वैसे। आपको कंसेप्ट समझ में ना आए, वो हो नहीं सकता। और कोई कंफ्यूजन बचे, ये मैं होने नहीं दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट ज्वाइन हो गए, तो अभी हम स्टार्ट करें। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अभी हम क्वेश्चन पे डायरेक्टली आ जाता है। देखो यार, मैं अगर आप डबल डबल तीन तीन बार एक चीज डाल रहे हो, वो मैं डाउट सॉल्व ही नहीं करूंगा। पहले मैं डिक्लेयर कर देता हूं। क्लियर, मैंने जो चीजें बोली कि मैं ये जो चीज है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं, सो यू शुड हैव पेशेंस। पेशेंस रखो। अगर फिर भी आप डालते जा रहे हो तो उस केस में मैं वो क्वेश्चन क्वेरी सॉल्व ही नहीं करूंगा आपकी। मैं क्लियरली बोलता हूँ, अदरवाइज वो स्पैमिंग बन जाता है, मतलब आप स्पैम कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे भी और दूसरों को भी। तो ये गलत बात है। मैंने अगर बोल दिया ना थोड़ा सा पेशेंस रखो, तो पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि उस लेवल पे आने के लिए पहले मुझे कुछ बातों से आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं अगर बोलता हूँ कि ये चीज होने वाली है, आगे होने वाली है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उस प्रोसेस में कंप्लीट होने वाला है। इस वजह से मैं रुकने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि मैंने वो डायरेक्टली डिस्कशन स्टार्ट कर दिया तो पहला डिस्कशन डिस्टर्ब हो जाता है। और वो भी क्लियरली समझ में नहीं आता, और आगे का पॉइंट भी कंफ्यूज हो जाता है, बाकी सभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस वजह से मैं सभी को वही बोलता हूं कि जस्ट मैंने बोला कि हम ये डिस्कस करने वाले हैं, तो मेरे दिमाग में वो चीज रहती है, मैं भूल जाता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई गजनी नहीं हूं। सलमान, उसका क्या है, सलमान नहीं, हाँ वो भी भूल गया मैं, कौन था, आमिर खान। आमिर खान की तरफ से मुझे आपने बोला कि सर ये डाउट सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे लिखना नहीं पड़ता, मुझे याद रहता है। क्लियर, इस वजह से फिर से याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं जब बोलता हूं तो कर दूंगा। ठीक है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। चलो डन।
आगे बढ़ते हैं। तो ये स्मूथली चलने के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि ये आपको रुकना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बार बार वही चीज बोलोगे तो अननेसेसरी सभी लोगों का उस पर ध्यान जाएगा। मैं भी उस चीज पे कुछ बोलूंगा, अभी वहां पे गए ना 1-2 मिनट उसमें गए बताने के लिए कि नहीं आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज डायरेक्टली मैं वो आपका जो आगे से जो मैसेज आएगा ना वो कभी कंसिडर ही नहीं करूंगा, तो उसको मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, वो क्वेरी भी नहीं लूंगा अगर स्पैमिंग करने लगे तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, from the following entries in the bank column of cash book of Sai Murali and the corresponding passbook, prepare the bank reconciliation statement as on 30th September 1983। जो भी है डेट, क्या फर्क पड़ता है हमें, एक पर्टिकुलर डेट का हमें बनाना है। मंथ एंड है 30th सितंबर, वो आज की डेट पे आप ला सकते हो, ये बहुत पुराना हो गया सर, उस वक्त तो हमारा जन्म नहीं हुआ था। आपका क्या, मेरा भी जन्म नहीं हुआ था उस वक्त, ठीक है। तो चलो बैंक कॉलम देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहां पे उन्होंने बताया नहीं डिफरेंस किस वजह से है, यहां पे उन्होंने बोला है डिफरेंस आप ढूंढो, आप बनने वाले हो ना प्रोफेशनल अकाउंटेंट, आप ढूंढो कि इसमें डिफरेंस क्या है और आप ही बीआरएस बना दो। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें आपको खुद ही कंपैरिजन करना पड़ता है, खुद ही गलतियां फाइंड आउट करनी होती है और खुद ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे डायरेक्टली रीजंस ऑफ डिफरेंस दिए जाते हैं। क्लियर, तो सब लोग ध्यान देना। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, तो यहां पे देखो ये बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, मतलब ये किसने मेंटेन किया, सभी लोग बोलो ये किसने मेंटेन किया, बिजनेसमैन ने, बिजनेसमैन में उन्होंने मेंटेन किया। मेंटल क्या, आगे मेंटल नहीं, बिजनेसमैन ने यूज, ओके आगे। और साई मुरली इन अकाउंट विद शिवम बैंक, बैंक पासबुक, मतलब ये बैंक ने मेंटेन किया हुआ अकाउंट है साई मुरली का, करेक्ट है। तो ये कैश बुक, ये पासबुक, इनका हमें कंपैरिजन स्टार्ट करना है, कैश बुक पासबुक। विच साइड ऑफ कैश बुक टू बी कंपेयर्ड विथ विच साइड ऑफ पासबुक, मतलब कौन सी साइड के साथ कंपेयर करनी है कैश बुक की और पासबुक की, ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है। ध्यान सुनना, अब मैं अगर ये कैश बुक की डेबिट साइड है ना, ये कैश बुक क्या है, डेबिट है, ये कैश बुक का क्या है, क्रेडिट है, ये भी पासबुक का डेबिट है और पासबुक का क्रेडिट है। कैश बुक की डेबिट साइड कंपेयर करनी है कौन सी साइड के साथ, बोलो कैश बुक की डेबिट साइड पासबुक की कौन सी साइड के साथ कंपेयर करनी है, सभी लोग बोलो कैश बुक की डेबिट साइड पासबुक के कौन से साइड के साथ कंपेयर करनी है, अब क्रेडिट के साथ, राइट। सो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक टू बी कंपेयर्ड विद क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक, राइट। आगे बोलो, और कैश बुक की क्रेडिट साइड कौन से साइड के साथ कंपेयर करनी है, कैश बुक की क्रेडिट साइड कौन से साइड के साथ कंपेयर करनी है, कैश बुक की क्रेडिट साइड पासबुक के डेबिट साइड के साथ कंपेयर करनी है। ये सिर्फ एरोज मैंने दिखा दिया, आप आपके बुक पे मत करना, खराब मत करना, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। अभी चलो फटाफट देख लेते हैं, और सभी लोग आंसर देंगे, कुछ स्टूडेंट्स आंसर देंगे कुछ स्टूडेंट्स नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, सभी लोगों ने आंसर देना है, सभी लोगों को पास होना है ना, या जो टाइप करते हैं जो आंसर देते हैं उनको ही पास होना है, सभी को पास होना है, तो सभी ने आंसर देने चाहिए। चलो दूसरे आंसर दे दे, तुम लड़ो हम कपड़े संभालते हैं, ये सुना होगा आपने, तुम लड़ो हम कपड़े संभालते हैं, ये बोला जाता है कि तुम कुछ करना है करो, हम सिर्फ बैठे रहेंगे, हम सिर्फ ध्यान देंगे आपका क्या चल रहा है, वैसा नहीं करना है। चलो तो पहला कैश बुक के डेबिट साइड पे टू राम प्रसाद लिखा है, इमीडिएटली पासबुक के क्रेडिट साइड पे जाओ और वो लिखा है बोलो बाय राम प्रसाद, यस। अमाउंट कितनी है 1500, यहां पे भी अमाउंट 1500 है, कोई गलती नहीं, सब ठीक है, ये एंट्री में सब ठीक है। कैश बुक के डेबिट साइड पे, मतलब कैश बुक की डेबिट साइड कौन सी होती है, इतनी सी बात, बोलो कैश बुक की डेबिट साइड कौन सी होती है, इतनी सी बात, डिपॉजिट। तो कैश बुक के डिपॉजिट साइड पे राम प्रसाद का चेक, ये ऑब्वियसली राम प्रसाद ने पैसा डाला मतलब राम प्रसाद का चेक आ गया होगा, तो राम प्रसाद का चेक कैश बुक के डेबिट साइड पे भी दिख रहा है और राम प्रसाद का चेक पासबुक के क्रेडिट साइड पे भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या, चेक डिपॉजिट भी हो गया, क्लियर भी हो गया। इसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि दोनों जगह पे करेक्ट एंट्री दिख रही है। क्लियर, आगे टू वसंत कृष्णा, एक एक चेक करना पड़ेगा। ये बेस्ट एग्जांपल है आपको समझने के लिए एग्जैक्टली बीआरएस कैसे प्रैक्टिकली बनता है। यू आर कंपेयरिंग कैश बुक एंड पासबुक, और आप खुद ढूंढोगे, क्या ढूंढोगे कि गलतियां क्या है, और उस गलतियों को रिकंसाइल करोगे, तो पूरी प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है। बराबर, वसंत कृष्णा चेक करो कितना अमाउंट है 1700, यहां पे नीचे देखो वसंत कृष्णा 1700, यस। आपको दिख रहा होगा यहां पे 12 तारीख है, यहां पे 14 तारीख है, क्यों, ऐसा क्यों,
कैश बुक में 12 तारीख की डिपॉजिट की और पासबुक में कितनी है 14। ऐसा क्यों? क्योंकि चेक डालने के बाद में 1-2 दिन लगते हैं चेक क्लियर होने के लिए, इस वजह से चेक डिपॉजिट होने की डेट 12 है, कैश बुक में उस दिन एंट्री होती है, और पासबुक में चेक क्लियर होने के बाद में एंट्री होती है जो कि 14 है, 14 है। आगे टू देवीदास, देवीदास का फोन है, मच्छी फ्राई करके खा गया बाबूराव। तो यहां पे देखो बोलो बाय देवीदास 2500 सही है, यस ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलो टू कृष्ण मुरारी, टू कैलाशनाथ, ये जो है 1500 इस पे ध्यान देना, ये 1500 ये 1500 1000, ये कैशबुक के डिपॉजिट साइड पे नाम दिख रहे हैं, कैशबुक के डिपॉजिट साइड पे नाम दिख रहे हैं, बट पासबुक के क्रेडिट साइड पे मतलब डिपॉजिट साइड पे दिख रहे हैं क्या? सभी लोग बोलो, सभी लोग बोलो, दिख रहा है क्या? कैशबुक में डेबिट साइड पे मतलब डिपॉजिट साइड पे दिख रहा है, बट पासबुक के डिपॉजिट साइड पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आपको याद है कि टाइमिंग डिफरेंस में मैंने कुछ बताया था, उसमें से कौन सा रीजन एप्लीकेबल होता है? सभी लोग टाइप करके बता देंगे। हाँ ठीक है धनंजय, ये सिर्फ आपके लिए नहीं था जो मैंने बोला, और एक स्टूडेंट का आ रहा था, मैंने स्टार्टिंग में वो भी बताया था कि क्वेश्चन के साथ में वो चीजें सॉल्व करूंगा, अगर कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बचता है तो आपको लेट अस से 95% समझ में आ गए, थोड़ा सा 1-2-3% या 5% का अगर कंफ्यूजन हो ना, तो एक बार क्वेश्चन तो देख लो ना, शायद से इसी बीच में सॉल्व हो जाए, और नहीं हो गया तो उस केस में बता दो। मैं अगर बोलता हूं कि अभी डाउट पूछो, इसका मतलब क्या है कि मैंने उस पॉइंट तक एक्सप्लेन किया है, तो चलो बताओ मुझे इसका मतलब क्या है। टाइमिंग डिफरेंस है ना, और टाइमिंग डिफरेंस की वजह क्या है? वजह क्या है? सभी लोग मतलब मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स नहीं बोल रहे हैं। यस टाइम डिफरेंस है, बट कौन सा कौन सा कौन सा? आपको हेडिंग्स बताए थे मैंने, हेडिंग जो बताए थे 5-6 थे बराबर, वो सभी समझाए थे, उसमें से कौन सा है? मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट बोला है क्या? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड और नॉट क्लियर्ड, लिख देना वहां पे। ये जो दो चेक है ना, ये जो दो चेक है ना, इनके लिए हम क्या लिखेंगे? इनके लिए हम लिखेंगे जो सच है वो लिखेंगे। चेक हमने तो डिपॉजिट किया, हमने जैसे ही डिपॉजिट किया, किसका? रामकृष्ण, अभी यहां पे ऑब्वियसली रामकृष्ण सॉरी कृष्ण मुरारी और कैलाशनाथ, इनका चेक हमने डिपॉजिट किया, हमने इमीडिएटली एंट्री कर दी, बट एंट्री कहां पे नहीं है? पासबुक में एंट्री नहीं है, मतलब ये क्या हो गया? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड और क्रेडिटेड। समझा? ये जो 1500 और 1000, ये जो दो चेक है, ये चेक डिपॉजिट तो किए बट क्लियर नहीं हुए। डन हो गया। बाकी ऑब्वियस सी बात है, यहां पे क्लोजिंग बैलेंस 1100 दिख रहा है और यहां पे जो बैलेंस है 300 दिख रहा है, डिफरेंस तो आना ही है। डिफरेंस क्यों आना है? क्योंकि ये गलतियां है ना, तो इस वजह से दोनों के बैलेंसेस मैच नहीं हो रहे, बैलेंस मैच नहीं हो रहे। क्लियर? यस अभी नोट्स में लिख दो, बाद में हम उसका बीआरएस बना लेंगे, नोट्स में वहीं पे लिख दो साइड में, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ओके आगे आगे। नाउ विल कंपेयर, अभी कैशबुक की डेबिट साइड पासबुक के क्रेडिट साइड के साथ कंपेयर की, नाउ विल कंपेयर पासबुक क्रेडिट साइड विद कैशबुक डेबिट साइड। मतलब क्या? देखो यहां पे अभी तक पूरा कंपैरिजन नहीं हुआ है, ये 3 पॉइंट ही पासबुक के क्रेडिट साइड के कंपेयर हो चुके हैं। आगे पॉइंट देख लो, बाय सेल ऑफ सिक्योरिटी, बाय बिल डिस्काउंटेड, बाय बिल्स कलेक्टेड, ये जो है ये पासबुक में तो दिख रहा है, मतलब सिक्योरिटी सेल की, जो भी सिक्योरिटी जो शेयर्स है वो सेल किए, बैंक के पासबुक में तो एंट्री दिख रही है, बट कैशबुक में डिपॉजिट पे एंट्री नहीं दिख रही है। मतलब पैसे कहां पे आ गए? डायरेक्टली कहां पे आ गए? बैंक में पैसे आ गए, कहां पे एंट्री नहीं? कैशबुक में। इसके लिए क्या बोलोगे आप? ये जो 2 पॉइंट्स है वंस अगेन देख लेना, ये जो लास्ट वाले 2 पॉइंट है, ये पासबुक में एंट्री है बट उसकी एंट्री कैशबुक में नहीं है। यस एक ने बोला, बाकी लोग बोलो। ये पैसे डायरेक्टली कहां पे आ गए? डायरेक्टली आ गए बैंक में, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक। एडलेस पूछा नहीं है, एडलेस मैंने किसी से पूछा नहीं, बताने की जरूरत भी नहीं है। डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट किया, इस वजह से बैंक में एंट्री आ गई, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। ओके वो सभी चीजें हम आगे देखेंगे, हम सिर्फ अभी रीजन फाइंड आउट करें। समझ में आया कि रीजन? सभी लोग बोल देना रीजन समझ में आ रहा है क्या? आप एक्चुअल में बीआरएस अभी तक शायद से आपने अगर इवन पहले पढ़ा होगा,
पहले मतलब क्या है कि 11 स्टैंडर्ड में हो गया आपने पढ़ा होगा, तो 11 स्टैंडर्ड में आपने कैसे पढ़ा होगा, डायरेक्टली उन्होंने रीजंस बताए थे डिफरेंस के, आप एडजस्ट कर रहे थे। यहाँ पे तो मैं आपको रीजन कैसे ढूंढने हैं ये भी समझा रहा हूं बाय कंपेयरिंग कैश बुक विद पासबुक। यस, ओके, चलिए सभी लोग, हाँ अच्छा लगता है टीचर को भी, टीचर अगर मतलब बहुत दिल से कुछ आपको समझाना चाहते हैं और आप वहां पे बोल देते हो कि ये सर समझ में आ गया, तो अच्छा लगता है। ठीक है, और ओवरड्राफ्ट वाला जो पॉइंट है वो हम आगे ओवरड्राफ्ट पे जब आ जाएंगे हम सॉल्व करते वक्त, उस वक्त डिटेल में मैं डिस्कस कर दूंगा, उसका टेंशन ही मत लो। क्लियर, सिंपल बात है। दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया तो भी समझ में आ जाता है, तो 90% समझ में आ गया, 95% समझ में आ गया, एक पॉइंट छूट गया, वो एक्सप्लेन करने से समझ में नहीं आया, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं कि एक अमाउंट्स लेके लेता हूं, उसके थ्रू समझाता हूं, तो उसके लिए हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें हम समझ लेंगे वो जो आपका डाउट है वो। ठीक है सर, आपका जवाब नहीं, थैंक यू थैंक यू, मतलब मैं सवाल हूं, क्या बात है। आगे नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंस जो था 2500 वो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, 2500 वो करेक्ट है। चलो फटाफट कंपेयर करो। रामचंद्र कितना 2000 ये भी सही है। साईनाथ 1000 ये भी सही है, साईनाथ से भी कोई दिक्कत नहीं। ड्राइंग 500 ड्राइंग 500 500 क्लियर, वेरी इफेक्टिव क्लास सर, थैंक यू। मैं समझा कि ये छोड़ूंगा, क्योंकि देखो मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, ये ऐसे बड़ा चढ़ा के बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक दिन लेक्चर अगर मेरा गड़बड़ हो जाता है ना, गड़बड़ इन द सेंस कि मेरे साइड से कुछ कमी पड़ती है, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में जितना मुझे याद है वहां पे वॉइस का थोड़ा सा इशू था। ठीक है, तो लिटरली वो दिन मेरा आगे का इतना खराब जाता है, मैंने अगर ठीक से नहीं पढ़ाया मेरा दिन इतना खराब जाता है। ठीक है, इससे बेटर है कि क्लास में पूरा ध्यान दे के अच्छे से पढ़ाओ। मैं जनरली मोबाइल नहीं उठाता, बीच में कॉल आते हैं तो उसे मैंने बोला होता है बाहर कि ये मुझे कॉल लेना ही नहीं है, मतलब जब तक क्लास नहीं होता है। तो दिल से यही होता है कि नहीं, अच्छा मैं अभी पढ़ाऊंगा तो अगला दिन मेरा अच्छा जाएगा, नींद अच्छी आएगी आज। ठीक है, तो आप जब बोलते हो रिप्लाई करते हो तो अच्छा लगता है, मुझे नींद भी अच्छी आ जाती है उसकी वजह से। तो चलो, क्योंकि ये चीज़ इस वजह से नहीं कर रहे कि जॉब नहीं मिलती, इस वजह से करे कि ये पैशन है। जब मैंने जब मैं प्रोफेशनल क्वालिफाई हो गया था, तब मेरे पास उस वक्त जॉब के जो पैकेज ऑफर थे, उस वक्त मुझे जो पैकेज ऑफर किया था स्टार्टिंग में, उस वक्त बोल रहा हूँ, पर बहुत पुरानी बात है, उस वक्त 8 लाख का ऑफर किया था ईयरली एन्युअली। उस वक्त 8 लाख 13 साल पहले, 14-15 साल पहले, और अभी का वो कितना हो जाता है आप सोच सकते हो। स्टार्टिंग मतलब अभी का शायद से डबल, 2-2.5 गुना ही हो गया वो। उस वक्त मुझे टीचिंग के लिए 500 रुपये मिल रहे थे, 500 रुपये मंथली। और ऐसी केस में मैंने उस वक्त डिसाइड किया था कि मुझे टीचिंग में जाना है, ताकि मुझे जॉब नहीं करनी है, जब मेरे पास उससे कहीं कितने टाइम, मतलब आप काउंट करो 8 लाख डिवाइड बाय 500 कितने गुना। ओके, वहां पे 8 मतलब यहां पे मैं कमाता कितना, 6,000 टीचिंग से, 500 × 12 महीने कितना मिलता है, 6,000। क्लियर, और यहां पे कितना मिल रहा था, आप कंपेयर कर सकते हो कितने गुना मुझे मिल रहा था उस वक्त मैंने टीचिंग की ऑफर सिलेक्ट की थी। तो ये पैशन है, इस वजह से इतना मैंने ऑफर छोड़ दिया था। अभी रिसेंटली भी एक ऑफर थी बड़ी, वो भी मैंने छोड़ दी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। थैंक यू। यस यस नमन, टेंशन मत लो, वो हम कर देंगे। यस, ये मैं बताना मतलब अलग कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, बट ये आपको जाननी चाहिए, क्योंकि इतना क्यों मैं आपसे बोलता हूँ कि ये करो दिल से, आपको लगेगा भी आगे भी, तो उसका पर्पज एक पर्टिकुलर है कि यहाँ पे हम एक मिशन के साथ आए हैं साथ में। ठीक है, चलो आगे। ड्राइंग भी करेक्ट है, बाद में सैलरी भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सैलरी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। घनश्याम घनश्याम बाबा, ये जो घनश्याम बाबा है 1800, ये दिख रहा है कैशबुक के क्रेडिट साइड पे, मतलब कैशबुक के विड्रॉल साइड पे, कैशबुक के विड्रॉल साइड पे घनश्याम का नाम है, मतलब घनश्याम ने विड्रॉ किया। कैसे, किसके थ्रू, चेक के थ्रू, ऑब्वियसली। इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब क्या बनता है, लेकिन ये विड्रॉल में नहीं है, किसके पासबुक के, तो रीजन क्या हो सकता है, तो रीजन क्या हो सकता है, तो रीजन क्या हो सकता है, बोलो क्या रीजन हो सकता है।
चेक गिवन या चेक क्या, चेक इश्यूड बट नॉट, चेक इश्यूड बट नॉट, चेक इश्यूड बट नॉट, प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इश्यू तो किया घनश्याम को और मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी, कैश बुक में आज ही एंट्री कर दी कि चेक घनश्याम के नाम से दी। विड्रॉल साइड पे चेक की एंट्री किसकी आती है, इशूड की ना। लेकिन घनश्याम ने अभी तक चेक बैंक में डाला नहीं, बैंक से क्लियर नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्रेडिटेड नहीं प्रेजेंटेड, याद रखना, क्रेडिटेड नहीं, क्रेडिटेड वो चेक डिपॉजिटेड के लिए आता है। तो ये 1800 का जो है वो चेक डिपॉजिट बट नॉट प्रेजेंटेड है। अभी कंपेयर करो पासबुक की, ये जो डेबिट साइड है, पासबुक की जो डेबिट साइड है, ये वाली साइड डेबिट साइड, यहां पे आप देख रहे हो LIC प्रीमियम गया है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कट किया है, बराबर। तो ये कैशबुक के, पासबुक के डेबिट साइड पे दिख रहा है, विड्रॉल साइड पे कि ये पैसे कट हो गए, बट आपके कैशबुक में उसकी एंट्री नहीं है। मतलब ये पैसे कट हो गए पासबुक से, बट आपको पता ही नहीं है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, बोलो इसका रीजन क्या हो सकता है। इसका रीजन क्या, डेबिटेड बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं, बट मत बोलो, क्योंकि जो जनरल वर्ड यूज किए जाते हैं उसमें ही हम लिखेंगे। बोलो, चार्जेस कट हो गए कहां से, पासबुक से, बट ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट ऑब्लिक डायरेक्ट डिडक्शन बाय बैंक, और अमाउंट डिडक्टेड, और अमाउंट डायरेक्टली डिडक्टेड बाय बैंक, लिख देना, डायरेक्टली डिडक्टेड बाय बैंक। चलो इतने ही रीजन है ना। देखो मैंने ड्रॉ कर लिया, ये एक रीजन है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ये एक चीज रीजन है, चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर्ड, ये एक रीजन है, यहां पे आप देख सकते हो ये एक रीजन है। यहां पे क्या है, डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, और अभी आ गया डायरेक्ट पेमेंट ऑब्लिक डायरेक्ट डिडक्शन बाय बैंक। अभी अब देखो, ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना सभी लोग, अच्छे से ध्यान देना और मुझे बता देना अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, सुनना ठीक से। ये जो बैलेंस है, ये जो बैलेंस है, यहां पे आपको डेबिट साइड पे दिख रहा है बैलेंस, ये कौन सा बैलेंस है, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1100, ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है। हो ऊपर का भी लेना है ना इसमें, टू सब्सक्रिप्शन, ये वाला भी लेना है, 3 है यहाँ पे, ठीक है 3 है, ओके। चलो बोलो ये कौन सा बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है, ये पहले समझ लेना। टोटल के ऊपर जो होता है वो बैलेंस मानते हैं, या उसे टोटल के नीचे जहां पे लिया जाता है वो बैलेंस मानते हैं, ये पहले समझ लेना। ये कौन सा बैलेंस है, 1100, ये मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दिया था, प्लस आपका जो बेसिक का लेक्चर है उसमें भी इसका डिस्कशन प्रॉपर्ली हो चुका है। ये कौन सा बैलेंस है, कुछ लोग डेबिट बोल रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट क्रेडिट बोल रहे हैं, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। टोटल के नीचे जो साइड पे आता है ना वो बैलेंस होता है, मैंने आपको सिंपली बताया था, जो साइड ज्यादा वो बैलेंस। तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तब जाके डेबिट साइड पे डिफरेंस आता है, डिफरेंस 1100 का आ गया। लेकिन क्रेडिट साइड ज्यादा है इस वजह से, क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड कम है, इस वजह से डेबिट साइड पे टू बैलेंस क्रेडिट डाउन आ गया 1100। बट ये बैलेंस कौन सा है, ये बैलेंस कौन सा है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन ये वाला होता है बैलेंस, कितना 1100, ये क्रेडिट बैलेंस है। अभी आप मुझे बताओ, कैशबुक को क्रेडिट बैलेंस है, कैशबुक को क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है, कैशबुक क्रेडिट बैलेंस। रूल याद करना और गलती नहीं होनी चाहिए, आंसर देने से पहले सोच के रूल याद करके बोलना। मैंने 2 रूल बताए थे, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मींस बैंक बैलेंस, और दूसरा क्या बताया था, डेबिट बैलेंस एज पर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, इट मींस ओवरड्राफ्ट और अनफेवरेबल बैलेंस। कौन सा था, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या, बैलेंस बोल रहा हूं, क्रेडिट साइड नहीं बोल रहा हूं। क्रेडिट साइड विड्रॉल होती है वो करेक्ट है, मैंने बैलेंस के रूल्स लिख के दिए थे ना नीचे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मींस फेवरेबल बैलेंस और बैलेंस। और दूसरा क्या बताया था, दूसरा रूल, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, इट मींस ओवरड्राफ्ट। तो ये कौन सा है, ओवरड्राफ्ट ऑफ 1100, ओवरड्राफ्ट ऑफ 1100, ओवरड्राफ्ट ऑफ 1100। तो अभी आपको समझा क्या, क्वेश्चन स्टार्ट होने तो मैं ओवरड्राफ्ट का डिस्कशन लेने वाला हूं। देखो यहां पे बेस कौन सा है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक इज अवर बेस,
क्लियर, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। और पासबुक में देखते हैं एक बार, पासबुक में क्या है 300, यहां पे बैलेंस दिख रहा है 300 बैलेंस दिख रहा है। ऑब्वियसली कैश बुक का 1100 है और पासबुक का 300, ये डिफरेंट किस वजह से गलतियां हो गई है? गलतियां हम कह सकते हैं टाइमिंग डिफरेंस से, गलतियां कहने से बेटर है टाइमिंग डिफरेंस कह सकते हैं। तो ये कौन सा बैलेंस है? देखो यहां पे 300 आया है, ये डेबिट साइड पे लिया है, तो पासबुक में कौन सा बैलेंस है? पासबुक में कौन सा बैलेंस है? डेबिट है। और पासबुक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। रूल याद कर लेना, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल टू डेबिट, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मींस ओवरड्राफ्ट, करेक्ट है। तो अभी आप मुझे बताओ, ये जो है ये क्या है? बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है? ये भी क्या है? प्यार से बोलो, प्यार से। ओडी, ओडी, ओडी है ना, ओवरड्राफ्ट है ना, डेबिट बैलेंस से पता है। इसे बैलेंस कहेंगे या ओवरड्राफ्ट कहेंगे? तो कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है, पासबुक में ओवरड्राफ्ट है, बट कैश बुक में ओवरड्राफ्ट 1100 का है, पासबुक में ओवरड्राफ्ट 300 का है, ये फर्क है। और इसी फर्क की वजह से हम बीआरएस बनाने वाले, उसके हमें रीजंस भी पता चल गए, और इस रीजन के बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने वाले हैं। बोलो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने वाले हैं। चलिए चलिए चलिए, हाँ चलो बनाओ। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। कोई अकाउंट नहीं बना रहे, एक अलग स्टेटमेंट हम बना रहे अलग पेज पे, ऐसा मान के चलो। क्लियर? उसके लिए कॉलम्स कौन से चाहिए? पर्टिकुलर्स, रुपीज, रुपीज। चलो लाइन मारो, फटाफट लाइन मारो, एकदम ऐसी स्ट्रेट। यहां पे थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई लाइन। चलो, ये होता है फॉर्मेट, ये होता है फॉर्मेट। हम किससे स्टार्ट करें? किससे स्टार्ट कर रहे हैं? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना? 1100, ये आउटर कॉलम में लिखना 1100, 1100। ध्यान दो, ध्यान दो, मैंने कल एक चीज बताई थी, वो चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या? भले ओवरड्राफ्ट हो, भले ओवरड्राफ्ट हो, भले नेगेटिव बैलेंस हो, बट जब आप सोचोगे ना कि इफेक्ट क्या हो गया, बैलेंस बढ़ गया कम हो गया, तो उस वक्त बैलेंस के हिसाब से ही सोचना है। प्लस या माइनस जो करना है वो पहले बैलेंस के हिसाब से सोचो कि अगर बैलेंस होता तो क्या होता। ओवरड्राफ्ट है, आई एग्री। अब सर यहां पे तो ओवरड्राफ्ट है सर, आप बैलेंस के हिसाब से क्यों सोचो? मैं क्या बोल रहा हूं, बैलेंस के हिसाब से सोचो पहले, वो आसान है। बैलेंस के हिसाब से सोचना बैलेंस बढ़ गया है, बैलेंस कम हो गया, ये सोचना ज्यादा आसान है कंपेयर टू ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है या ओवरड्राफ्ट कम हो गया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, बैंक में चेक डिपॉजिट किया, बैलेंस बढ़ गया या कम हो गया? बोलो, बैलेंस बढ़ गया है कम हो गया? चेक डिपॉजिट किया बैंक में, बैलेंस बढ़ गया है कम हो गया? बैलेंस बढ़ गया, ये इमीडिएटली आता है। मैं क्या बोल रहा हूं, वो ये इमीडिएटली आता है, मैं वही समझाना चाहता हूं। बैलेंस के हिसाब से जब आप सोचते हो तो इमीडिएटली दिमाग में आता है कि चेक डिपॉजिट के बैलेंस बढ़ता है, बढ़ गया। अभी अब देखो, अभी अब देखो, मैं दूसरा बोलता हूं, डायरेक्ट, 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 डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, ठीक है, इससे तो मतलब या कैश का ही लेके चलता है, एक मिनट। चेक इश्यूड, चेक इश्यूड, चेक इश्यूड बाय कस्टमर, तो उससे चेक इश्यूड बाय कस्टमर, उससे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ता है या कम होता है? उससे ओवरड्राफ्ट बढ़ता है या कम होता है? बोलो, बोलो, उससे क्या होता है?
अभी देखो ऑटोमेटिकली स्लो हो गए, मतलब आंसर स्लो, आपको सोचना पड़ रहा है कि ओवरड्राफ्ट में, ओवरड्राफ्ट के केस में अगर और चेक इशू किया जाए तो क्या होता है। मतलब आपके हिसाब से आप ही बता दो मुझे कौन सा वाला ऑप्शन ज्यादा क्विक है, बैलेंस के हिसाब से सोचना या ओवरड्राफ्ट के हिसाब से सोचना, कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है। मैं आपको अगर आपसे पूछूं कि बैलेंस बढ़ गया ये बता दो या बैलेंस कम हो गया ये बता दो, ये ज्यादा आसान है, या ओवरड्राफ्ट बढ़ गया या ओवरड्राफ्ट कम हो गया ये बताना ज्यादा आसान है। आप बताओ कौन सा ज्यादा सही लगता है या क्विक लगता है। दोनों से आंसर निकाल सकते हैं बट कौन सा ज्यादा क्विक लगता है। मेनली बैलेंस वाला। अभी अब देखो, मैंने अगर बता दिया, मैंने अभी बता दिया डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, सभी लोग सुनो, डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, उससे कैशबुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा, ज्यादा दिखाई देगा या कम दिखाई देगा, सोच के बताना। अभी थोड़ा सा गूगली डालता हूं। बैलेंस के हिसाब से वो सही है क्योंकि बैलेंस अपने अकाउंट में पड़ा हुआ है, ये सोचना ज्यादा सही है, और ओवरड्राफ्ट सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। और ऑब्वियसली बैलेंस के केस में जो होता है उसके उल्टा ओवरड्राफ्ट में होगा, ऑब्वियस है ना। बैलेंस के केस में जो होगा वो ओवरड्राफ्ट के केस में उल्टा होगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट इज नेगेटिव बैलेंस। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्या बताया मैंने, डायरेक्ट, मैंने क्या बताया अभी, डायरेक्ट क्या बताया एग्जांपल, एग्जांपल बताओ डायरेक्ट क्या। डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, देखो डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक हम इजीली सोचते हैं ना, डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक मतलब क्या, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैशबुक का बैलेंस जो है वो कंपैरिजन में कम दिख रहा है, कम दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बट ओवरड्राफ्ट के केस में आपको दिमाग लगाना पड़ता है, पासबुक में ओवरड्राफ्ट था तो पासबुक में कलेक्शन हो गया, कलेक्शन की वजह से ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा कम होगा, ओवरड्राफ्ट पासबुक का कम हो जाएगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट मतलब एक्स्ट्रा विड्रॉ किया ना, वो बैंक में पैसे आ गए, तो वो जो एक्स्ट्रा विड्रॉल है वो डिपॉजिट के साथ एडजस्ट हो जाएगा और ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा। अगर पासबुक का ओवरड्राफ्ट कम हो गया तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, कैशबुक का जो ओवरड्राफ्ट है, कैशबुक का ओवरड्राफ्ट तो कंपैरिजन में ज्यादा दिखाई देगा। क्लियर। और उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप क्या करोगे, आप ज्यादा हो रहा है कैशबुक का तो कैशबुक का बेस लेके चल रहे हो तो आप लेस कर दोगे ओवरड्राफ्ट से। ऐसा सोचना ये थोड़ा सा लेंदी होता है, बट बैलेंस के हिसाब से बहुत फास्ट होता है। डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, बैंक में पैसे आ गए तो बैलेंस होता तो क्या होता, बैलेंस बढ़ जाता, बैलेंस बढ़ जाता हो, कैशबुक का कम दिखाई देता, कैशबुक का कम दिख रहा है तो ऐड कर देंगे। ये सोचना ज्यादा क्विक है। तो मैं आपको बोल रहा हूं पूरा थिंकिंग उल्टा करने की बजाय, पूरा थिंकिंग उल्टा करने की बजाय, ओवरड्राफ्ट में पूरा थिंकिंग उल्टा करने की बजाय पहले बैलेंस के हिसाब से पूरा थिंकिंग कर लो और आंसर पे आ जाओ, आंसर पे आ जाओ। और जस्ट ओवरड्राफ्ट के केस में साइन चेंज कर देना है, प्लस आए आपका आंसर बैलेंस के हिसाब से तो ओवरड्राफ्ट के केस में माइनस माइनस कर देना आपको। ओवरड्राफ्ट के केस में क्या कर देना है, माइनस करना है। मतलब पूरी थिंकिंग स्टार्ट टू एंड ये उल्टी करने की बजाय, उल्टी थिंकिंग करने की बजाय और आंसर निकालने की बजाय स्टार्टिंग में बैलेंस के हिसाब से ही सोचो और लास्ट में जो साइन आता है ना प्लस वाला वो सिर्फ माइनस कर दो, वही हो जाएगा। समझ आ गया। अगर मैं ओवरड्राफ्ट के हिसाब से चलता हूं, सभी लोग बैलेंस के हिसाब से चलता हूं और ओवरड्राफ्ट के हिसाब से चलता हूं तो क्या होता है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक या डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक। ठीक है, बैंक का बैलेंस के हिसाब से सोचते हो, बैलेंस पासबुक का, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, बैलेंस के हिसाब से सोचता हूं तो भले ओवरड्राफ्ट है बट सोचूंगा बैलेंस के हिसाब से, बैलेंस के हिसाब से सोचता हूं। पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। और कैशबुक का क्या हो जाएगा, कंपेरिजन में कैशबुक में एंट्री नहीं ना तो कैशबुक का बैलेंस कम दिखाई देगा, कम दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, करेक्ट है, ऐड कर देंगे। बराबर। और ओवरड्राफ्ट के, अगर ओवरड्राफ्ट होता तो क्या क्या होता, कैशबुक और पासबुक, ओवरड्राफ्ट होता तो क्या होता, बराबर। अगर ओवरड्राफ्ट होता तो पासबुक में कलेक्शन हो गया तो पासबुक में जो ओवरड्राफ्ट है एक्स्ट्रा विड्रॉ किया वो कम हो जाता, क्योंकि पैसे आ गए ना बैंक अकाउंट में, जो एक्स्ट्रा विड्रॉ किया उसके पैसे भी डिपॉजिट हो गए ना, तो इस वजह से पासबुक का ओवरड्राफ्ट कम हो गया। और कैशबुक में वो कलेक्शन की एंट्री है ही नहीं तो कैशबुक का ओवरड्राफ्ट अभी तक उतना ही दिख रहा है जो पहले दिख रहा था, इस वजह से कैशबुक का ओवरड्राफ्ट ज्यादा दिख रहा है। और कैशबुक का ओवरड्राफ्ट ज्यादा दिख रहा है तो ऐसे केस में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओवरड्राफ्ट के हिसाब से सोच रहे तो माइनस कर देंगे। तो मैंने क्या बोला, हर बार आप बैलेंस के हिसाब से सोचो, मैं ये बोल रहा हूं हर बार आप बैलेंस के हिसाब से सोचो, भले बैलेंस हो या ओवरड्राफ्ट हो, आसान जाता है। और जब आपका आंसर आएगा ना, अगर बैलेंस होता तो प्लस होता, बैलेंस होता तो प्लस होता,
तो ओवरड्राफ्ट के केस में क्या करना है, जस्ट साइन उल्टा कर दो, माइनस कर दो, तो आपका ओवरड्राफ्ट के हिसाब से सोच के माइनस जो आता था ना, वो बैलेंस के हिसाब से इस तरह से सोच के भी माइनस ही आ जाएगा। समझा क्या? तो मैं आपको सिंपल, आई एम ट्राइंग टू मेक इट सिंपल। आप अगर बोलो सर ओवरड्राफ्ट के हिसाब से ही पढ़ा दो, तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा, बट डेफिनेटली इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। इस वजह से मैं क्या बोल रहा हूं, बार बार जब भी आप सोचते हो, भले भले आंसर में बोला है बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है, अब बैलेंस के हिसाब से आंसर पे आ जाओ। और आपको क्वेश्चन भी बैलेंस के हिसाब से सॉल्व करने की बोल रहा है, टेंशन ही खत्म। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट के हिसाब से सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, तो आप बैलेंस से ही सोचो, आंसर पे आ जाओ। और ओवरड्राफ्ट है, इस वजह से सिर्फ आंसर चेंज कर दो, शिफ्ट कर दो। यस धनंजय, हाँ सिर्फ लास्ट में साइन चेंज करना है। और क्यों चेंज करना है ये भी मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ओवरड्राफ्ट के हिसाब से पूरा उल्टा सोचते तो आंसर उल्टा आ जाता ना। तो बैलेंस के हिसाब से जो सोचा है उसे सिर्फ रिवर्स कर दो, तो आंसर वही आता है जो ओवरड्राफ्ट के हिसाब से आना चाहिए। एंड इट विल बी वेरी सिंपल कंपेयर टू थिंकिंग अकॉर्डिंग टू ओवरड्राफ्ट। बट सर नेगेटिव बैलेंस है तो कैश बुक में, अरे बार बार एक चीज बोल रहा हूं नमन, हम कैश बुक में माइनस नहीं कर रहे बाबा, हम कैश बुक में नहीं कर रहे हैं। हम क्या करें, एक अलग स्टेटमेंट बना के जस्ट कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच होता है कि देख रहे हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू मैच द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक इन ऑन सेपरेट पेज। सेपरेट पेज पे ये चल रहा है, किसी भी कैश बुक में किसी भी पासबुक में मैं इफेक्ट नहीं दे रहा हूं। इस वजह से कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा सर, प्लस करने से माइनस करने से, ऐसा मत सोचो। जस्ट ये जो गलती हो गई या ये जो डिफरेंस है, इसे एडजस्ट करने के बाद में कैश बुक और पासबुक मैच होता है कि नहीं ये देखना है। अगर मैच होता है इसका मतलब फ्रॉड नहीं है, ये डिफरेंस जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस है। ये समझ में आ गया? एक दिमाग में रख दो, ये कंफ्यूजन बार बार होता है, आपको हो जाए ऐसा नहीं, मतलब छोटे छोटे पॉइंट का कंफ्यूजन होता है, कंसेप्ट तो समझ में आ गई। क्या कंफ्यूजन क्या होता है कि ये जो है कि बीआरएस कौन बनाता है, बिजनेसमैन बनाता है, ठीक है। दूसरी चीज कंफ्यूजन की क्या होती है कि सर हम प्लस माइनस करते हैं, तो ऐसे केस में पासबुक में थोड़ी ना प्लस माइनस कर सकते हैं, हम पासबुक में नहीं करें, हम सेपरेट स्टेटमेंट पे करें, सेपरेट स्टेटमेंट में एडजस्ट करके देख रहे हैं। यस कुछ नहीं दिया है तो एज पर कैश बुक उसके हिसाब से ही जाना मैं रिकमेंड करता हूं। आपको कहीं पे बुक में दिखाई देगा, बुक में दिखाई देगा, मैं पहले से ही बोलता हूं, ये बाद में मुझे मैसेज मत करना कि सर बुक में ऐसा दिया है, ये वहां पे ऐसा दिया, मैं पहले ही बता देता हूं। ये अच्छे से सुन लेना ताकि आपका टाइम बच जाए, मेरा भी टाइम बच जाए। आपका टाइम कैसे बच जाए, आप टाइप करते बैठोगे, बाद में वो मैसेज आ जाएगा और मुझे रिप्लाई करने के लिए थोड़ा सा तो टाइम लगे, बहुत सी बार मैं क्लास में होता हूँ, ठीक है। तो उससे बेटर यहीं पे बता दूं, एक एक हाथ क्वेश्चन आप वहां पे देख लोगे, वहां पे कुछ बोला नहीं है, कुछ बोला नहीं, कुछ बोला नहीं क्वेश्चन में, तो उन्होंने पासबुक से स्टार्ट किया। उन्होंने किससे स्टार्ट किया? पासबुक से स्टार्ट किया। बराबर, तो स्टूडेंट का मैसेज आता है सर आपने तो कैश बुक से स्टार्ट करने के लिए बोला, यहां पे तो पासबुक है। और ये रिकमेंडेड है, ऐसा नहीं है कंपल्शन कि आपने कैश बुक से स्टार्ट करना चाहिए, पासबुक से स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा रिकमेंडेड है कि कैश बुक से स्टार्ट करो, क्योंकि बिजनेसमैन क्या मेंटेन करे, कैश बुक। ऑब्वियसली ही विल ट्राई टू कम मैच कैश बुक बैलेंस विद द पासबुक। क्लियर? अभी ध्यान दो, अभी एग्जाम में आए तो क्या सर, एग्जाम में आए तो क्या, पहली बात मैं बोल देता हूं, एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में क्लियरली बताया जाएगा कि कैश बुक से सॉल्व करना है या पासबुक से सॉल्व करना है, एग्जाम में बताया जाएगा। क्योंकि अगर एग्जाम में नहीं बताएगा ना, तो टेंशन आपको नहीं, टेंशन इंस्टीट्यूट को ज्यादा है। कैसे? इंस्टीट्यूट को ज्यादा टेंशन कैसे? उनको दोनों तरह से आंसर देने पड़ेंगे। अगर स्टूडेंट ने कैश बुक से सॉल्व किया तो आंसर क्या आना चाहिए, और पासबुक से सॉल्व किया तो आंसर क्या आना चाहिए। एग्जामिनर को ध्यान रखना पड़ेगा, जो चेक कर रहा है, कि कैश बुक से सॉल्व किया हो तो भी आंसर को मार्क्स देने हैं, और पासबुक से सॉल्व किया तो भी मार्क्स देने हैं, क्योंकि किसी ने गलत किया ही नहीं ना। मैं अगर कैश बुक से बेस स्टार्ट करके पासबुक पे पहुंच जाऊं, या पासबुक से स्टार्ट करके कैश बुक पे पहुंच जाऊं, दोनों मैच हो, इसका मतलब क्या, मेरा बिहेवियर करेक्ट है। तो इस वजह से मैंने कैश बुक से स्टार्ट किया, पासबुक से स्टार्ट किया, उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मार्क्स मिलने चाहिए। और उन्होंने अगर एग्जाम में बताया नहीं कैश बुक से स्टार्ट करना है पासबुक से, तो उनके लिए ज्यादा टेंशन है। इस वजह से वो क्लियरली बता देते हैं कैश बुक से स्टार्ट करना है या पासबुक से स्टार्ट करना है, ये बता देंगे। और अगर कुछ बताए नहीं हो, वन सेकंड, मेरा रिकमेंडेशन कैश बुक रहेगा। समझा? हाँ चलो, कंसेप्ट क्लियर? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
तो हम सोचेंगे किसके हिसाब से, भले बैलेंस दिया हो ओवरड्राफ्ट दिया हो, मेरी बातों को मतलब सीरियसली ले लो, क्योंकि इससे ना क्या हो जाता है, मैं आपको बोलता हूं स्टूडेंट के जो डाउट्स आते हैं ना, ठीक है, डाउट्स जो है वो मेन पॉइंट से रिलेटेड होते ही नहीं है, ऐसे कुछ छोटे छोटे डाउट्स होते हैं। सर एग्जाम में आए तो क्या, मैं क्लास में बोलता हूँ फिर भी वो कंफर्म करते मैसेज करके कि सर एग्जाम में क्या होगा, ये ऐसा ऐसा, ये मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ, पर फिर भी मुझे मैसेज आता ही है। मैं बोलता हूं कि इस चीज पे मैसेज मत करो, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, फिर भी करते ही है। ठीक है, अगर आपको मैसेज मुझे करना ही है ना, तो ऐसा कुछ करो सर, आपकी याद आ जाए सर, ठीक है, आपने अच्छा पढ़ा दिया सर, और अच्छा लगेगा। ठीक है, बट जो क्लास में बताया गया वही कंफर्म करने के लिए आप अगर मैसेज करते हो, तो मुझे सबसे पहले क्या लगता है कि आपको भरोसा नहीं है मैंने जो क्लास में पढ़ा है उस पर। ऐसे होते हैं कुछ स्टूडेंट, सभी नहीं होता है, ठीक है, लेट अस से 5% 2% जो भी स्टूडेंट्स होंगे, तो मैं सभी को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑब्वियसली मैंने यहां पे जो बोला है ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी स्टूडेंट सुन रहे हैं, इस वजह से मैं सोच समझ के जो भी बोलता हूं वो बहुत सोच समझ या इतने एक्सपीरियंस के बाद बोलता हूं। क्लियर, तो उसे सीरियसली लिया करो, अलग से कंफर्म करोगे तो भी मेरा आंसर वही होगा। इस वजह से आपका भी टाइम चला जाएगा, मेरा भी टाइम चला जाएगा, उसमें पढ़ना ही नहीं, हमें हमारा टाइम बचाना है, बहुत बहुत टाइम है। नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूं नमन, आप खुद पे मत लेना। अरे ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, ये जनरल बोल रहा हूं, मैं किसी को भी नहीं बोल रहा हूं, ये होता है ऐसा बोल रहा हूं मैं किसी को भी नहीं बोल रहा हूं। अरे आपका अलग था वो, आप इसका पूछ रहे थे ना ओवरड्राफ्ट वाला, मैंने सिर्फ रुको बोला, मैं ये अलग बोल रहा हूं अभी। अलग क्या बोल रहा हूं कि पर्सनली मैसेज करके पूछते सर आपने क्लास में पढ़ाया था वो ऐसा ही है ना। मतलब सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज वो होती है कि जब ये देखना कि क्लास स्टूडेंट ने देख लिया, क्लास में मैंने पढ़ा दिया, और वो सिर्फ मैसेज करके ये पूछ रहा है सर आपने क्लास में ये पढ़ा दिया वो वैसा ही है ना, मेरा आंसर क्या होगा, हाँ वैसा ही है, और वैसा नहीं होता तो मैं क्यों पढ़ा था। चलिए अभी आ जाते हैं क्वेश्चन पे। चलो, हाँ, नहीं नहीं, ये वाला जो बोल रहा था ना कंफर्म करना, ये आपने अभी तक किया नहीं, आप में से किसी ने, मैं पहले ही बोल देता हूं, क्योंकि मैंने बोलने के बावजूद भी पहले वाले बैचेस की बोल रहा हूं, पहले वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका बोल रहा हूं कि ये सब बताने के बाद में फिर से कंफर्मेशन के लिए मैसेज आ जाता है, आपको मुझे मैसेज करना है करो, बट ऐसा कुछ करो सर समझ में आ गया सब कुछ, फीडबैक दे दो, ठीक है, या मतलब क्या है कि सर हम आपको याद कर रहे हैं, ऐसा कर दो और अच्छा लगेगा। ठीक है, मतलब दिन अच्छा जाएगा मेरा। चलो आगे चलो, आगे बढ़ते, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो फिर से, अगर प्रॉब्लम में कैश बुक या पासबुक नहीं दिया है, देन आई विल स्टार्ट विद द कैश बुक। सर एग्जाम में नहीं दिया तो नहीं दिया, ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में आपको दिया जाएगा एग्जैक्टली कैश बुक या पासबुक। और अगर उन्होंने फिर भी आया, गलती से आ गया, रेयर चांस ऐसा आ गया कि उन्होंने बोला ही नहीं, तो आप कैशबुक से स्टार्ट कर सकते हो। उस केस में भले आप कैशबुक से स्टार्ट करो या पासबुक से स्टार्ट करो, दोनों से आंसर आपका सही देना चाहिए, आपको मार्क्स मिलने चाहिए। उस वक्त उन्होंने ही आपको ऑप्शन दिया ना, उन्होंने बताया नहीं, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, कैशबुक से स्टार्ट करो या पासबुक से स्टार्ट करो, आपके पास ऑप्शन है, आपने कोई भी ऑप्शन फॉलो किया और आपका आंसर करेक्ट आ रहा है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। क्लियर, चलो ये क्लियर, समझ में आ गया। ना ना ना, तो यहां पे देखो, पहले चार चार रीजन थे ना, कौन कौन से थे वो बोलो। पहला, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, बोलो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, बोलो किसके हिसाब से सोचेंगे, सर ओवरड्राफ्ट है, सर ओवरड्राफ्ट है, बट हम किसके हिसाब से सोचेंगे, भले ओवरड्राफ्ट है, सोचना आंसर फाइंड आउट करने का स्टाइल जो है अपना किसके हिसाब से चलेगा, एज पर बैलेंस, ये मान के कि ये बैलेंस है ऐसा मान के ही हम सोचेंगे। क्लियर, समझ में आ गया, समझा, तो बोलो क्या क्या हो गया, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड, तो पहली एंट्री कहां पे होगी, कैश बुक, कैश बुक में अगर बैलेंस होता, बैलेंस के हिसाब से सोचेंगे, भले ओवरड्राफ्ट है बट बैलेंस के हिसाब से सोचेंगे। कैश बुक में बैलेंस होता तो बैलेंस क्या हो जाता, बढ़ जाता, बढ़ जाता तो हम क्या करते, माइनस करते, अगर बैलेंस होता तो बढ़ जाता तो माइनस कर देते, अभी माइनस कर देते अगर बैलेंस होता तो, पासबुक के साथ मैच करने के लिए, कैश बुक का बेस लेके चल रहे हैं ना, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, बैलेंस होता तो, बैलेंस बढ़ गया तो हम क्या करते, माइनस, तो ये बैलेंस के केस में माइनस करते, अभी ओवरड्राफ्ट के केस में क्या करते हम, ओवरड्राफ्ट के केस में क्या करते हम, ओवरड्राफ्ट के केस में क्या करते हैं, बोलिए, ऐड और लेस, ऐड
और ऐड के लिए एक 4-5 लाइन छोड़ दूंगा मैं, वो लेस लिख दूंगा, लेस। तो क्या कर देंगे, सभी बोलो, सभी लोग बोलो। कैशबुक में बैलेंस होता है ऐसा मान के चलते तो वैसे ही सोचना है, कैशबुक का बैलेंस क्या हो जाता, बढ़ जाता तो हम क्या कहते हैं, लेस। लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो क्या करना पड़ेगा, स्पेशली धनंजय, क्या करना पड़ेगा, ऐड, स्पेशली ऐड, ऐड ऐड ऐड, हाँ राइट। तो क्या, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर्ड, किसका है, बोलो। नाम लिख दूंगा मैं यहां पे, कृष्ण मुरारी एंड कैलाश नाथ, 1500 हजार। चलिए, हरिओम। आगे देखो, हमेशा ऐसा होने वाला है जब कंसेप्चुअल पार्ट चलेगा तो उस वक्त हम स्लो जाने वाले, डिटेल में जाने वाले, बट जब अभी अभी आगे एक प्रॉब्लम हो गई, उसके आगे के प्रॉब्लम फटाफट हो जाएंगे। और उस वक्त मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ गया ना सब कुछ, क्या करना है, कैसे करना है, हर एक चीज का डेबिट मतलब क्या, डेबिट बैलेंस मतलब क्या, अगर डेबिट साइड पे लिखा तो क्या मतलब होता है, सब कुछ पता चल गया ना। तो आगे मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम नहीं जाता, इस वजह से क्वेश्चंस फटाफट हो जाते हैं। जो टाइम हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए डाला उतना टाइम बच जाता है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कम टाइम डाल दिया तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में टाइम बढ़ जाता है, हर बार कंफ्यूजन आएगा, ये कहां से आएगा, ये कैसे हो गया, ये क्यों किया, ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आगे आगे चलो। तो यहां पे देखो, दूसरा क्या है, चेक इशूड, कितना, 1800 का ना घनश्याम को, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यहां पे देखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्रेडिट साइड पे देख लो। अभी चेक इशूड, चेक इशू के कैश बुक का बेस लेके चल रहे हैं, अगर चेक इशू किया तो कैश बुक का बैलेंस जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि विड्रॉल साइड पे लिखते हैं ना, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है, बैलेंस होता तो बैलेंस कम हो जाता, बैलेंस कम हो जाता तो हम क्या करते, मैच करने के लिए बैलेंस में ऐड कर देते, बीआईएस में अलग स्टेटमेंट में ऐड कर देते, ऐड कर देते। लेकिन क्या है, ओवरड्राफ्ट है, बैलेंस होता तो ऐड करते, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो क्या कर देंगे, लेस करेंगे, लेस करेंगे क्या, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या, घनश्याम, 1800 का ना, तो यहां पे भी लिख दो 1800, डन। आगे यहां पे देखो, डायरेक्ट पेमेंट और अमाउंट डिडक्टेड बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट कर दिया बैंक ने या अमाउंट डिडक्ट कर दिया बैंक ने, डायरेक्ट पेमेंट और अमाउंट डिडक्टेड बाय बैंक, क्या होगा इसका, बोलो। अगर डायरेक्ट पेमेंट किया बैंक ने, पासबुक में बैलेंस के हिसाब से सोचना है, पासबुक में से पेमेंट चला गया, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम दिख रहा है ना, कम दिख रहा है, बट कैशबुक में एंट्री है ही नहीं, कैशबुक में एंट्री है ही नहीं, तो कैशबुक का बैलेंस क्या दिखाई देगा, बोलो। कैशबुक का बैलेंस कंपैरिजन में क्या दिखाई देगा, देखो कहीं पे भी मुझे ऐसा, आपको ऐसा करना पड़ रहा है क्या, अभी भी नहीं पड़ रहा ना ऐसा कुछ करना, अभी हम सब दिमाग से सोच रहे हैं, दिमाग से, विड्रॉवल या पेमेंट चला गया कहां से, पासबुक से, पासबुक का बैलेंस कम दिख रहा है, कैशबुक का कंपैरिजन में क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, कैशबुक का कंपैरिजन में क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, कैशबुक का ज्यादा दिख रहा है। तो अगर ज्यादा दिख रहा है तो बैलेंस ज्यादा दिख रहा है तो हम कैशबुक का बेस लेके चलते तो क्या कहते हैं, लेस कहते हैं। लेकिन ओवरड्राफ्ट है, लेकिन ओवरड्राफ्ट है, इस वजह से एंड में हम पलटी मार देंगे, साइन चेंज कर देंगे और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। दूसरा,
उसमें कौन सा आता है? पहला आता है सब्सक्रिप्शन 100, LIC 50, इंटरेस्ट 150। करेक्ट है ना? लिखना है कैसे? यस लिखना है। तीन सौ ही था ना वो? यस। और आगे डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक कितना है? 1500 और 1800। डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, अब ये बोलो कलेक्शन बाय बैंक पासबुक, पहली एंट्री कहां पे आ गई? डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक ने कलेक्ट किया। बैंक के पास कौन सा बुक है? पासबुक। भाई भाई अपना अकाउंट जो मेंटेन किया, जो पासबुक में प्रिंट आती है, वो रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? बैंक। तो पासबुक में पहली एंट्री आ जाएगी, पासबुक में जो अकाउंट है, अपना जो अकाउंट है बैंक के पास, उसमें एंट्री आ जाएगी। तो डायरेक्ट कलेक्शन है तो पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा और कैशबुक का कंपैरिजन में कम दिखाई देगा, क्योंकि कैशबुक में एंट्री नहीं है। तो कैशबुक का बैलेंस कम दिख रहा है तो आप क्या कर दोगे? कम दिख रहा है तो क्या करोगे? ऐड कर देंगे। लेकिन 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 मैं भूलूंगा नहीं, मैं भूलूंगा नहीं। क्या है? ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है तो क्या होगा बोलो? आप तो मुझसे पहले आंसर दे दो, ले वगैरह जो भी है। क्या बात है? तो चेक, क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक। यस यस यस। तो बोलो कौन सा था डायरेक्ट कलेक्शन? बिल्स का 300 था ना, 1800 हो गया। डन डन। अभी आप देखो, अभी देखो हो गए चार, चार रीजन थे डिफरेंस के। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये ऐड वाले 2500 प्लस 300 कितना हो गया? 2800। 2500 प्लस 300 कितना हो गया? 2800। ये 2500 300 को ऐड करके 2800 हो गया। तो 1100 में 2800 ऐड हो गए तो क्या हो गया? 3900। 3900, 3900। और ये 1800 1800 ये लेस के है, ये क्या करने? लेस करने। ये क्या करने? लेस करने। ये क्या करने? लेस करने। तो कितना? 3600। ये लेस करने, लेस को हम ब्रैकेट में डालते हैं ताकि हम समझ पाए कि ब्रैकेट में डाली हुई अमाउंट लेस होती है। तो कितना आ गया? 3900 लेस 3600 तो कितना आता है? 300। हमने स्टार्ट किससे किया था? ध्यान सुना, हमने स्टार्ट किया था कैश बुक से। हम किस पॉइंट पे आना चाहते हैं? मैच करना, किससे मैच करना चाहते हैं? पासबुक से। तो हमने स्टार्ट किया कैश बुक के बैलेंस से और अभी हम पहुंचे ओवरड्राफ्ट, सॉरी कैश बुक के ओवरड्राफ्ट से अभी हम पहुंचे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। डन। और आप आपके क्वेश्चन में चेक कर लेना कितना था ओवरड्राफ्ट आपके पासबुक में, कितना था? 300। तो मैच हो गया, मैच हो गया नहीं? समझा क्या? समझा क्या भिडू लोग? समझ में आ गया क्या? डन, सभी को समझ में आ गया? तो इसके ऊपर जहां पे हो वहां पे एक डांस तो बनता है, दिना दिन था, दिना दिन था, ए जी ओ जी। और मैक्सिमम टाइम आंसर्स आपने दिए, मेरे आंसर्स बताने से पहले आपके आंसर्स आ रहे थे। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि डायरेक्टली आपको रीजंस दे दिए, इसमें तो रीजन ढूंढने थे और रीजन ढूंढ के बाद में बीआरएस बनाना था, उसमें भी ओवरड्राफ्ट था, नॉर्मल भी नहीं था। एक तो दिया था डायरेक्टली कैशबुक और पासबुक, और उसके बाद कैशबुक और पासबुक देने के बाद में ओवरड्राफ्ट दिया था। ओवरड्राफ्ट देने के बाद में उन्होंने बोला था रीजन भी आप ही ढूंढो। रीजन ढूंढने के बाद में क्या बोला था? बीआरएस भी आप ही बना लो। तो सब कुछ बना दिया। कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है,
ऐसा फीलिंग आपको आ रहा होगा। और इस चीज को आपने ऑप्शन में छोड़ा था, सोचो ऐसी चीज को। नाचो, डांस। आपका एक वीडियो भेज दो मुझे डांस करते हुए इस टाइम पे, मैंने जैसे डांस करके दिखा दिया। यस सर, बुक्स अच्छे हैं, यस। बहुत से स्टूडेंट ने फीडबैक डाला है, बाकी जिन स्टूडेंट ने फीडबैक नहीं डाला उनको पसंद नहीं आया क्या? नहीं, अपनी छोटी छोटी खुशी सेलिब्रेट करनी चाहिए, सेलिब्रेट करो, मैं तो कहता हूँ छोटी छोटी खुशी। तो क्योंकि बड़ी खुशियाँ जो लाइफ में कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी, मान लो 50 बार, 100 बार, 200 बार, मतलब जिंदगी में आप सिर्फ 200 बार खुश हो जाओगे या 200 बार सेलिब्रेट करोगे तो जिंदगी किस काम की? तो छोटी छोटी जो खुशियाँ होती है वो सेलिब्रेट करना सीखो, उसको एंजॉय करना सीखो, लाइफ बहुत बढ़िया बन जाएगी, मस्त मजा आएगा। हम तो सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग तो करते हैं छोटी छोटी खुशियाँ। नहीं सर, बुक्स तो तूफान है, सिर्फ हमें फीडबैक नहीं देना है सर। सभी लोगों ने फीडबैक देना है, बुक्स का, टीचिंग का फीडबैक देना है। देखिए टीचर, जो भी टीचर्स है, मतलब जो हम लोग पढ़ाते हैं, सभी को फीडबैक जाना चाहिए ऑब्वियसली, कि मेहनत ले। और मेहनत लेंगे जब ऐसे फीडबैक आ जाएंगे या आपकी तरफ से अप्रिसिएशन मिलेगा तो और मजा आएगा। अच्छी नहीं है सब बुक्स, ओ बल्कि बहुत अच्छी है। मैंने मुझे पहले शौक लगा ऐसा, ना अच्छी नहीं है सब बुक पढ़ के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, यहीं पे खत्म नहीं होता है, आगे हमें पढ़ना है। तो देखो, हमने स्टार्ट किया था कैश बुक से, हमारा इंटेंशन ही यही था, हमारा इंटेंशन ही यही था कि हमारा बैलेंस जो है, कैश बुक का बैलेंस, वो पासबुक के बैलेंस के साथ मैच होता है या नहीं होता, ये चेक करना। तो हमने स्टार्ट किया था 1100 से और पहुंच गए 300 पे। और 300 क्या है, आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा 300 में क्या है। 300 में क्या है, देखो यहां पे देखो, ये बैलेंस था, ये बैलेंस था, देखो यहां पे देखो, कैश बुक में 1100 डेबिट साइड पे दिख रहा है, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस था, मतलब ओवरड्राफ्ट था, बराबर, ओवरड्राफ्ट था 1100। क्लियर? तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट 1100 का था और पासबुक में कितना था, 300 था। तो हमने स्टार्ट किया कैश बुक से, पहुंचे पासबुक के बैलेंस पे, मैच हो रहा है, इसका मतलब क्या है, दिस डिफरेंस इज जस्ट बिकॉज ऑफ, दिस डिफरेंस इज जस्ट बिकॉज ऑफ, दिस डिफरेंस इज जस्ट बिकॉज ऑफ, बोलो क्या, टाइमिंग डिफरेंस। कोई फ्रॉड नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है कि किसने कैश ले ली, हमारे पास से तो ले ली बट बैंक में नहीं डाली किसी एम्प्लॉय ने, ऐसा नहीं हुआ है। सर बुक्स आर टू ब्यूटीफुल देन आई इमेजिन, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, एक 2 मिनट में बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये सोचा बैलेंस कौन सा है। तो यहाँ पे मुझे देखा कैश बुक में डेबिट साइड पे दिख रहा है, बट ये टोटल के नीचे जब जाता है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा ना, वो बैलेंस होता है टोटल के नीचे आने के बाद में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वाला ये क्रेडिट बैलेंस है। तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है, ये ओवरड्राफ्ट है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है मतलब ओवरड्राफ्ट है, पासबुक को डेबिट बैलेंस है मतलब ये ओवरड्राफ्ट है। अभी हमने सोचा कि कैश बुक से हम स्टार्ट करते हैं, तो हमने कंपेयर करना स्टार्ट किया कैश बुक की डेबिट साइड विद पासबुक की क्रेडिट साइड एंड कैश बुक की क्रेडिट साइड विद पासबुक की डेबिट साइड। हमें 4 रीजन मेनली पता चल गया। पहला क्या, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। दूसरा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तीसरा, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट और अमाउंट डिडक्टेड बाय बैंक। एंड लास्ट वन क्या था, डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक। ये 4 पता चल गए। तो हमने स्टार्ट किया ओवरड्राफ्ट एज पर, स्टार्ट किया किससे, ओवरड्राफ्ट एज पर, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। मैंने इंस्ट्रक्शन क्या दिया, सोचते वक्त आंसर सोचना है बैलेंस के हिसाब से, सोचते वक्त आंसर सोचना है बैलेंस के हिसाब से, सोचते वक्त आंसर सोचना है बैलेंस के हिसाब से। बट एंड में पलटी मार देने, पलटी मार देने, पता है ना, आंसर प्लस आ गया तो एंड में ओवरड्राफ्ट इस वजह से माइनस कर देना। तो इस तरह से चेक डिपॉजिट किया बट नॉट क्लियर, तो कैश बुक में एंट्री की, चेक डिपॉजिट की, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया तो क्या करते हैं, लेस, बैलेंस होता तो लेस करते हैं। अभी ओवरड्राफ्ट थे तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बाद में डायरेक्ट पेमेंट ऑब्लिक डिडक्शन बाय बैंक, उसका क्या था, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का बैलेंस कम हो गया कंपैरिजन में कैश बुक का ज्यादा दिख रहा है, कैश बुक का ज्यादा दिख रहा है, तो हम क्या कर देंगे, कैश बुक का बेस लेके चल रहे हैं, जिसका बेस लेके चल रहा है उसका बैलेंस सोचो बढ़ गया ना, तो लेस कर देंगे। लेकिन ये लेस बैलेंस होता तो करते, लेकिन ओवरड्राफ्ट इस वजह से ऐड कर दिया। एंड नेक्स्ट,
चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो क्या चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड, तो उस केस में क्या होगा, कैशबुक में एंट्री आ गई, कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन ओवरड्राफ्ट इस वजह से लेस कर दिया। एंड डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, पासबुक में डायरेक्टली कलेक्शन हो गया, पासबुक का जो बैलेंस है वो बढ़ जाता है इसकी वजह से, तो पासबुक का बढ़ जाता है, लेकिन कैशबुक में एंट्री इस वजह से कम दिखता है, तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन ओवरड्राफ्ट इस वजह से लेस कर देंगे। थैंक यू, थैंक यू। यस, चलिए आगे बढ़ते, कितना टाइम हो गया, क्या हो गया, टाइम ही पता नहीं चलता, यहाँ पे घड़ी चाहिए मुझे, मेरा ध्यान ही नहीं होता किसी तरफ। चलो थोड़ा और ले सकते हैं, थोड़ा और ले सकते, कोई इश्यू नहीं है, इसमें कोई डाउट है, आगे बढ़ सकते हैं। देखो इसमें एक अलग तरह का एक मेथड आता है, वो मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान सुनना। बाकी अदरवाइज एक बड़े सम भी आते हैं, इसमें वेरिएशंस ऐड करते हैं, बट अभी जो सम हमने पढ़ा ना, उसमें अच्छी बात क्या थी पता है क्या, रीजंस भी आप ही ढूंढो, कंपेयर करो प्रॉपर्ली, कंपेयर कैसे करना है वो सीख लिया, बाद में रीजंस क्या क्या मिलते हैं वो सीख लिया, बाद में उससे बीआईएस कैसे बनाते हैं, ओवरड्राफ्ट तो क्या कहते हैं ये हमने सीख लिया, इस वजह से ये एज एन बेस एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। सर खाना खाना है, अरे ले लो बैठो, मतलब क्या वैसे भी आप घर पे देख रहे हो तो खाना खाते खाते देख लो, मस्त मजा आएगा, ठीक है, मतलब आप वहां पे क्या कि पार्टी करो, मैं यहाँ पे ऐसे नाच रहा हूँ, दिना दिन दा, दिना दिन दा, लगता है तो पॉपकॉर्न वगैरह लेके आओ, शो चल रहा है ऐसा समझ के एंजॉय करो। चलिए सर ये मेथड 2 क्या है सर, ये कुछ अलग है क्या, मेथड 2 क्या है, क्या हो गया, थक गए, हाउस द जोश। हम्म, सर आपकी फिटनेस की राज क्या है, सभी लोग यही बात पे आके रुक जाते हैं, बिकॉज आई एम सर्टिफाइड फिटनेस इंस्ट्रक्टर, सर्टिफाइड फिटनेस इंस्ट्रक्टर, ले हाय फिटनेस का राज, मैं फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूं। हाँ लेकिन मैं ऐसा नहीं किया, मतलब क्या कि वो पैसे लेके मैंने खुद के लिए कोर्स किया, वो खुद को समझ में आ जाए। चलिए ध्यान देना, मेथड टू मैं सिर्फ इसका एक ओवरऑल व्यू समझा देता हूं, ये मेथड क्या कहता है, करेक्ट। ये रेगुलर बुक है, आपका रेगुलर बुक जो है ना उसमें से है, ये सिर्फ कुछ तरीका समझ लो, ध्यान सुनना, जब भी कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस आता है, जब भी कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस आता है, वो सभी मैं इंस्ट्रक्शन जो है, ये आपको गाइडेंस जो है, टिप्स जो है, वो अलग चैनल पे दे दूंगा। हाँ तो बोल रहा है सर पहले कंफ्यूजन हुआ बट अभी क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है, थैंक यू सो मच गुरु जी। तो मैं वही बोल रहा था, कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन लेना पड़ता है, उसके बाद में क्या होता है कि कभी कभी मैं जब एक्सप्लेन करता हूं तो कुछ स्टूडेंट विजुअलाइज नहीं कर पाते उस चीज को, और जब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो उस वक्त आपको उसका इंप्लीमेंटेशन समझ में आता है, इस वजह से सभी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। क्या आप लोगों का पढ़ने का मूड नहीं लग रहा है, सभी ऐसे अलग अलग। यस सोनिया, आपका सजेशन मैं जरूर ध्यान रखूंगा, उस चीज पे मैं काम करूंगा।
नहीं, पढ़ाई के बारे में नहीं है, वो दूसरा सजेशन दे दिया, तो बाकी लोगों को लगेगा कि सजेशन दे दिया मतलब क्या। शुभम तिवारी ने यहाँ पे शायरी लिखी थी सर, और वो बोल रहा है, मैंने वो पढ़ी नहीं है, तो वो बोल रहा है कि जिस तरह से आपने मेरी शायरी इग्नोर की, उसी तरह हमें हमारी क्रश भी इग्नोर करती है। बात दिल तक पहुंची, दिल में ऐसे घुस गई, होल हो गया, पूरा रोड बन गया दिल के अंदर। चल, नहीं वो कभी कभी फटाफट ऊपर जाते हैं तो समझ में नहीं आता कौन कौन से मैसेज आ गए। चलो एक शायरी सुना देता हूं मैं भी। हम्म, एक शायरी, शायरी के बाद में पढ़ना है ना, पढ़ोगे ना शायरी के बाद में? तो ठीक है, वैसे भी आपका मूड नहीं लग रहा है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन भी नहीं होगा, कोई बात नहीं, आज आज के लिए मैं स्टॉप कर देता हूँ। शायरी भी कल, ये कंसेप्ट भी कल, कल मुझे याद दिलाना शायरी के बारे में, मैं बता दूंगा। और आज ये रिवाइज करना भूलना मत। क्रश होती ही इसलिए आपकी भावनाओं को या इमोशंस को क्रश करने के लिए, क्रश इसलिए होती है ताकि आपके इमोशंस क्रश हो जाए उसमें। चलो, कल मिलते हैं। यस, बाय। और जो है, मेरा नंबर आपके पास है, बुक से रिलेटेड फीडबैक हो, टीचिंग से रिलेटेड फीडबैक हो, ज़रूर शेयर करना, जो आपके दिल में लगा, जो भी लगा, ठीक है, वो ज़रूर शेयर करना। ओके, मुझे अच्छा लगेगा वो सुनने में, वो देखने में, जो भी आप फील करते हो, राइट। तो आज मैं इंतज़ार करूंगा सभी स्टूडेंट के मैसेज का। ओके, चलो बाय बाय। आज भूलना मत, भूलना मत, आज ज़रूर मैसेज भेज देना।